जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी सेशन में आके जुड़ जाएं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं फिर अपने आज के सेशन की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से एक बार सभी एक बार सेशन में आके जुड़ जाएं और बता दें कि आपको मेरी ऑडियो आ रही है, वीडियो क्लियर है, परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं फिर सेशन को। चलिए आ जाइए बेटा, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिया आ गई हैं, रोमन का स्वागत है, जानकी, राधा, प्रिया, सभी का स्वागत है। तो आज का आपका जो सेशन होने वाला है, बेसिकली इस सेशन में हम आपको एक बेहतरीन जो टॉपिक है उसका आप बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और शुरुआत करेंगे इन बेहतरीन लाइंस के साथ कि जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए, तो रास्ता बदलिए। आप मंजिल नहीं, है ना, रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, है ना। पर पेड़ क्या होता है, पत्ते बदलता है। नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन कभी वे अपनी जो जड़ है वो कभी नहीं बदलता। तो आपको अपनी मंजिल जो है वो अपनी कभी नहीं बदलनी। हाँ, अगर आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। एक बार जल्दी यार बेटा सभी, मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दें। और वो जोश और जुनून आपको मुझे दिखना चाहिए आपके अंदर, है ना। सभी तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए तो रोमन, बेबी कुमारी, म्यूजिकल, बिजली, प्रिया, सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि बीपीएससी, सीटेट, बिहार एस्टेट, है ना, सुपर आपका जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है, उन सभी के बैचेस आपके लिए सुपर कोचिंग पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। किस तरीके से एनरोल करना है वो भी मैं आपको जल्द से बता देता हूं। टेक्स्टबुक.com पर आप जाएंगे और टेक्स्टबुक.com पर जाने के बाद में आपने सुपर कोचिंग पर जाना है। और सुपर कोचिंग पर जाने के बाद में आप टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके लिए आपके सारे जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपने बी एस्टेट में एनरोल करना है, तो बिहार एस्टेट का जो बैच है वो आपका 999 में अवेलेबल है। और साथ ही साथ बेटा जो स्पेशल एजुकेटर वाला जो आपका बैच है बिहार का, वो भी आपका 999 में ही जी अवेलेबल है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, इसी बैनर पे क्लिक करना है और अप्लाई कूपन के सेक्शन पे जाके आपने अप्लाई कर देना है। दैट इज HIMANSHU, यानी कि हिमांशु। आप अप्लाई करेंगे और आपको बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहां से एनरोल कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन की। और बाकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर पे मिल जाती है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी मेरे सेशंस के लिंक्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे, और साथ ही पेड बैच की जो भी और इंफॉर्मेशन है आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सेशन का ये रहा आपके सामने। कहता है 7 के पहले 7 गुणकों का औसत आपने ज्ञात करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी, स्वाति, अभिनव, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा सभी बेटा। चलिए अब देखिए आपके आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको, हाँ जी आंसर आ रहा है मेरे पास। म्यूजिकल, बिजली आंसर कर रही है 28। बाकी बच्चे भी मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से आंसर करें और बताएं क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमसे कह रहे हैं 7 के पहले 7 गुणज हैं, है ना। तो यानी कि हमें एक ऐसी श्रृंखला दिख रही है बेटा, हमें एक ऐसी श्रृंखला दिख रही है जो 7 के गुणज है, यानी कि उनमें कितने का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा। और अगर अंतर समान होता है, अगर अंतर समान होता है तो जो बीच का टर्म होता है, जी हां, मिडल नंबर जो होता है वही माध्यिका भी होगी, मीडियन भी होगा और वही मीन भी होगा। सही है, दोनों वही होगा बेटा। तो कहने का मतलब हम यहां पर देखेंगे कि अगर 7 के 7 गुणज है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बताइए कि 3 को इधर बाजू हटाया, 3 को उधर बाजू हटाया, यानी जो चौथा मल्टीपल है कौन सा,
चौथा जो मल्टीपल है वो हमारा औसत होने वाला है। अब किसका मल्टीपल है? 7 का। तो 7 से गुणा कर दिया, यानी 7 चौक 28, तो 28 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। 5 के पहले 9 गुणकों का औसत आपने ज्ञात करना है, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करें। चलिए चलिए बेटा, स्पीड के साथ आंसर करें सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 25। बहुत बढ़िया। 5 के पहले 9 गुणजों की बात बोली गई है। अब देखिए 9 गुणज की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई, मतलब आप इसको फिंगर से भी देख सकते हो, बाकी ऐसे देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 1 2 3 4, 4 को इधर बाजू हटाया, और 1 2 3 4 को आपने इधर बाजू हटाया, यानी जो मिडल नंबर है वो ये वाला नंबर है, यानी पांचवा, फिफ्थ। तो हम ये कहेंगे पांचवा गुणज है, और किसका गुणज है? 5 का है ना। तो 5 का 5 से गुणा कर देंगे, तो यानी 25 हमारा आंसर आएगा। 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है सर, आरओ का कब पढ़ाएंगे? निया कह रही है। बेटा आरे एक बार मुझे एक बार एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाह रहे हो आप। चलिए जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करें सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए हाँ जी, 3 के पहले 30 गुणजों का औसत आपने ज्ञात करना है। अब सर यहां पर कैसे पता लगे 3 के 30 गुणज? क्या हम 30 संख्याओं को इस तरीके से लाइन डालेंगे, 30 लाइन डालेंगे? नहीं। तो कैसे चमकाएंगे, ध्यान से समझिएगा। आपने देखना है कि भाई 30 गुणज हैं, तो बोलो 30 का आधा क्या होता है? 15। यानी 1 से लेके 15 और फिर 16 से लेके 30 के बीच में, है ना, 16 से लेके 30, मतलब 15 इधर बाजू मारे, 15 इधर बाजू हटाए, तो जो बीच की संख्या आएगी वो औसत होगा। यानी 15वें और 16वें गुणज के बीच में मुझे वो संख्या मिलने वाली जो मिडिल नंबर है। समझ रहे हैं? तो मुझे बताइए 3 का 15वां मल्टीपल क्या होगा? 15 तिया 45, सही है। 3 का 16वां गुणज, 16वां मल्टीपल क्या होगा? 16 तिया 48। अब मुझे इनके बीच का देखना है, तो 45 और 48 के बीच में है 3 का अंतर। तो जो इसको बीच की संख्या आएगी उसका जो अंतर होगा उनमें डेढ़ डेढ़ का गैप होगा, क्योंकि कुल गैप 3 का है। तो डेढ़ डेढ़ का गैप होगा, यानी वो जो संख्या मिलेगी वो 46.5 मिलेगी, जो इससे डेढ़ ज्यादा होगी और इससे डेढ़ कम होगी, यानी 46.5 हमारा राइट आंसर है। या दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। निया ये टेलीग्राम चैनल है हिमांशु सर, आप इसको ज्वाइन कर लो। इसमें डिस्कशन ग्रुप है बेटा, उसको ज्वाइन करके ना मुझे टैग करके उसका सिलेबस आप डाल देना, मैं आपको उसकी भी क्लासेस करा दूंगा। ठीक है, या मैं आपको बता दूंगा जो मैं क्लासेस ले रहा हूं वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, चलिए तो 84 यानी 84 आंसर कर रहे हैं। कहते हैं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 80 है। तो औसत कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। कितनी संख्या है? 9 क्रमागत है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। और 9 क्रमागत संख्याओं का उसने औसत हमें 80 दे दिया। ठीक है, औसत उसने हमें 80 दे दिया। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिएगा बेटा। ठीक, तो देखिए जरा यहां पर ध्यान से। हाँ, तो देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हैं। इनका औसत 80 है, तो कहने का मतलब जो बीच की संख्या मिलेगी, जो बीच की संख्या मिलेगी ये औसत मिलेगी, यानी ये 80 है। सही है, और ये क्रमागत है, यानी हमें अगर बड़ी निकालनी है तो 80 के बाद 81 82 83 और ये जो अंतिम मिलेगी ये 84 मिलेगी। बोलो हाँ कि ना।
यानी 84 यानी 84 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आंसर करिए बेटा। ठीक है, 14 को बीपीएससी टीचर, हाँ बेटा 2.0 का एग्जाम है। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस क्लास को भी जरूर अटेंड करें। ठीक है, उनको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल हेल्प करेगा। देखिए क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। चलिए आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। ओके, देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो 3 को इधर हटाया, 3 को इधर हटाया, तो बीच की संख्या ये 27 है बेसिकली। ठीक, अब ये क्रमागत है और सबसे बड़ी पूछी है, तो 28 29 30, यानी बड़ी जो होगी वो 30 मिलेगी, यानी 30 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 36 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या आपने बतानी है कौन सी होगी। चलिए आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए चलिए, कह रहे एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा इनका औसत आपको कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, यानी जो बीच की संख्या है वही औसत है। सही है, बीच की संख्या क्या है, औसत है, 36 है। तो 36 से पहले क्या मिलेगा, 35, और 35 से पहले क्या मिलेगा, 34, यानी 34 जो होगा ये हमारा राइट आंसर मिलेगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आपके लिए अगला सवाल है। सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था पहले, आपसे पढ़ने के बाद डर कम हो गया है। अच्छा बेटा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम ये चाहते हैं आपका डर बिल्कुल दूर भाग जाए। ठीक है, और आपको मैथ से डर ना हो कि गणित से, मैथ से प्यार हो जाए। ठीक, चलिए इस सवाल पर आते हैं। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। अब मुझे ये बताओ कि कितनी क्रमागत से, 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, है ना। 4 क्रमागत सम संख्याएं, अभी ध्यान रखना ये इवन नंबर हमें दे रखा है, इनका औसत 19 कह रहा है। वो औसत कहां पर आएगा, 2 को इधर बाजू, 2 को इधर बाजू, तो बीच की जो संख्या है वो औसत यानी 19 आ जाएगी। अब इस श्रृंखला के अंदर जो सम संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, वो हमें देखना है। तो 19 से पहले बेटा 18 मिलेगा, 18 से पहले आपको 16 मिलेगा, ऐसे 19 के बाद आपको 20 मिलेगा, और 20 के बाद आपको 22 मिलेगा। सर ये क्यों करा आपने, 2 का अंतर क्यों लिया, क्योंकि सम संख्याएं हैं। चाहे मैं सम संख्याओं की बात करूं, चाहे मैं विषम संख्याओं की बात करूं, अंतर 2 2 का ही चलता है बेटा, है ना। तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास, यहां पर हाईएस्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 22 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा बेटा। सर अगर आयत का विकर्ण दिया है और एरिया दिया है तो परिमाप कैसे निकालेंगे, राधा कह रही हैं। बेटा अगर आपको दिया हुआ है डायगोनल, है ना, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, तो उसका सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एल इंटू बी की वैल्यू आपके पास है, तो फिर वहां से आप परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे वैल्यू दे दीजिए राधा, मैं आपको अभी निकाल के बता दूंगा बेटा। ठीक है, यहां पर आओ। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपके पास 31 है, तो उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, औसत आपके पास 31 है, यानी बीच की जो संख्या मिलेगी वो 31 मिलेगी, जो श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि 6 हैं।
तो 3 को इधर बाजू, 3 को इधर बाजू, सही है। बीच की मिडल 31 हो गई। अब सम संख्याएं कौन सी होंगी? 31 के आगे 32, 32 के आगे 34, 34 के आगे 36। उसने दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछी, तो 34 हमारा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। 34 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था, हालांकि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि आप सवाल को कैसे चमकाओगे, कोई भी वैल्यू आ जाए। खैर देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपकी ना डायगोनल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो डायगोनल मान लीजिए कुछ भी आपको दे रखा होगा, तो स्क्वायर रूट हटा के वहां पे स्क्वायर मार दोगे उसका, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया है ना, ये तो है ही आपके पास। एल इंटू बी यानी एरिया भी आपके पास दे रखा होगा, तो कुछ भी लेट से दे रखा हो, ए दे रखा होगा कुछ भी एरिया। ठीक है, आपको क्या कह रहा है? 2 इंटू एल प्लस बी निकालना है, यानी परिमाप निकालना है। ठीक है, तो देखो एल प्लस बी आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, ये समझो, ये आपने डायरेक्टली कैसे निकालना है। तो आप सभी को पता है आइडेंटिटी सर्वसमीका होती है कि एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में एल बी, ये होता है। सही है, तो अगर मुझे एल प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं डी स्क्वायर, ये क्योंकि इसकी वैल्यू डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर को उठाऊंगा, नहीं डायगोनल का स्क्वायर करूंगा, इसमें जोड़ूंगा 2 गुणा में एरिया, क्योंकि एल बी किसके बराबर है? एरिया के बराबर है, 2 इंटू में ए। जो भी मेरे पास आएगा मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो मेरे पास बेटा एल प्लस बी आ जाएगा। तो एल प्लस बी आ गया, 2 से गुणा मारूंगा, आंसर आएगा। तो वैल्यू दे देते तो बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, जैसे आपने दिया आयत 120 है, विकर्ण 17 है, तो देखो आयत 120 है, ये कितना है? 120, और विकर्ण कितना है आपके पास? 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 289। ठीक है, तो यहां पर डाल दोगे बेटा 289, और एरिया का आपने दुगना कर दिया, डेट इज 240, 240 ऐड कर दीजिए, ये आ गया 9, 8 4 12 हासिल 1, तो 529। 529 का वर्गमूल करोगे 23 आ गया, ये आ गया 23, 23 का दुगना करोगे तो 46 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए अब इस सवाल पर आ जाते हैं बेटा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 15 है, तो 1 2 3 4 इनका औसत यदि 15 है, ठीक है, तो हमें सम संख्याएं देखनी है। तो 15 के आगे क्या आएगा बेटा? 16, फिर ये आ जाएगा 18, इससे पहले 14 और फिर ये आ जाएगा 12। उसने हाईएस्ट नंबर पूछा है, नहीं सेकंड हाईएस्ट, यानी 16 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 10वां सवाल। बताइए क्या आंसर आएगा, सभी आंसर करिएगा। ठीक है बेटा, एस्टेट का भी नहीं आया है, एस्टेट का आगे स्पेशल एजुकेटर के आपके फॉर्म रिलीज हो गए हैं। ठीक है, वो आप जरूर फिल कर सकते हैं जाकर। ठीक है, और उसका जो बैच है वो भी अवेलेबल करा दिया है आप लोगों को सुपर कोचिंग पर, जहां पे आपको मेरी मैथ्स की बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं विद टॉपिक वाइज। और ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोर्स की फीस बहुत मिनिमम है, ताकि हर एक बच्चा इसमें एनरोल कर सके। चलिए, तो यहां पर हम आपसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी बेटा ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, और जे के एल एम एन ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको इनका औसत बताने कितना होगा, सबका मिलाकर औसत। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा? जो बीच की संख्या है, यानी कि डी, डी इसका औसत हो गया, डी बीच की संख्या है। इसका औसत कैसे निकालेंगे? जो बीच की संख्या है, जे के एल एम एन, तो बीच की संख्या क्या है? एल, तो इसका औसत एल हो गया। अब इन दोनों का औसत क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, ये इनका औसत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है बेटा? ठीक, क्लियर? चलिए, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का जो क्लास है वो मैं अभी आपका यहीं पर एंड कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज अभी मुझे आप लोगों के लिए कुछ डिजाइन करना है, वो क्या डिजाइन करना है बहुत जल्द आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी अपडेट कर दूंगा। तो मुझे इसके लिए आज थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, और वो क्या मैंने आप लोगों के लिए नया डिजाइन किया है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और वो आपका जो गणित के प्रति आपका रवैया है वो बिल्कुल बदल देने वाला है। मैं कुछ ऐसा स्पेशल आप सभी के लिए बिल्कुल लेकर आ रहा हूं। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मैं चाहूंगा आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर और जरूर दें, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। आशा करता हूं आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपके लिए मैंने ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके बिहार स्पेशल एजुकेटर और बिहार एस्टेट के जो पेड बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।